गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिंग का अर्थ है जाति का बोध, अर्थात वह व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी का अर्थ है परिवर्तन, लेकिन इन शब्दों में लिंग या वचन के कारण परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। इस शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ उसकी पहचान या चिन्ह भी है। तो बच्चों, चलिए हम नीचे दिए गए चित्रों को पढ़ते और समझते हैं। छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं। मोर मोरनी नाच रहे हैं। गाय बैल आमने सामने हैं। जूता या जूती खरीदो। ऊपर के दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, जैसे छात्र, बैल, मोर, जूता। तो कुछ स्त्री जाति के हैं, जैसे छात्रा, गाय, मोरनी, जूती। तो इससे आपको समझ में आ गया कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं। कोयल मीठा गाती है। डॉक्टर आ गया है। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है। पिताजी और डॉक्टर ये पुल्लिंग शब्द है। माताजी और कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। पढ़ रहे हैं, आ गया है, यह पुल्लिंग है। पका रही है, गाती है, यह स्त्रीलिंग है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं तो आप सबको पता है कि लिंग के 2 भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे माली, पंडित, धोबी इत्यादि। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मालिन, पंडिताइन, धोबिन। आगे दिए गए हैं कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके क्रिया से पता चलता है कि वह पुरुष है यानी पुल्लिंग है या स्त्री यानी स्त्रीलिंग है, लेकिन वो शब्द नहीं बदलते हैं, जैसे राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री। इन सब शब्दों को क्रिया के द्वारा समझा जा सकता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे चीता, पशु, खरगोश। तो इसमें अगर हम चीता का स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो यहाँ नर और मादा का प्रयोग करते हैं। खरगोश, नर खरगोश, मादा खरगोश। चलिए कुछ हम ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जो हमेशा नित्य पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं, जैसे दिनों के नाम। जितने भी दिनों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग ही हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। समुद्रों के नाम, जितने भी समुद्र हैं ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर इत्यादि। पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ हैं ये सब पेड़ों के नाम पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे पीपल, बरगद, आम, जामुन, नीम। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, मौलगिरी। जितने भी पर्वत हैं ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नाम, जितने भी देश हैं जैसे भारत, रूस, नेपाल, चीन, अमेरिका, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। रत्नों के नाम, हीरा, सोना, पीतल, मोती, पन्ना, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। शरीर के अंगों के नाम, हाथ, कान, पैर, गला। फलों के नाम, केला, संतरा,
आम, जामुन, तरबूज, पपीता ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम गेहूँ, बाजरा, चना इत्यादि। फूलों के नाम गुलाब, कमल, चमेली, रातरानी। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं जिन्हें हमेशा पुल्लिंग शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे नदियों के नाम। नदियाँ जितनी भी हैं ये सब स्त्रीलिंग हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सतलुज इत्यादि। भाषाओं के नाम। जितनी भी भाषाएं हैं ये सब स्त्रीलिंग हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी। लिपियों के नाम। जितनी भी लिपियां हैं सब स्त्रीलिंग हैं, देवनागरी, रोमन, अरबी, फारसी इत्यादि। तिथियों के नाम। जितनी भी तिथियां हैं, पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या ये सब स्त्रीलिंग हैं। बर्तनों के नाम। कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, कढ़ाई ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। किराने के सामानों के नाम। चीनी, इलायची, सौंफ, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, चाय, कॉफ़ी ये सब स्त्रीलिंग हैं। आहारों के नाम। खिचड़ी, रोटी, चपाती, पूड़ी, दाल ये सब स्त्रीलिंग हैं। भावों के नाम। दया, खुशी, चिंता, सच्चाई, करुणा ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रियापदों पर भी पड़ता है। जैसे गर्मियों में शरबत पिया जाता है, यह पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग रूप है गर्मियों में लस्सी पी जाती है। दूसरा, तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया, यह पुल्लिंग शब्द है, और तुम्हारी बेटी पढ़ते पढ़ते सो गई यह स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जा सकता है। शेर, शेर का स्त्रीलिंग शब्द है शेरनी। हाथी, हाथी का हथिनी, था पर छोटी की मात्रा और ना पर बड़ी की मात्रा। घोड़ा, घोड़ी। सिंह, सिंघनी। ऊँट, ऊँटनी। देव, देवी। मामा, मामी। शिष्य, शिष्या। गायक, गायिका। वर, वधू। कवि, कवित्री। ठाकुर, ठकुराइन। बूढ़ा, बुढ़िया। सेवक, सेविका। माली, मालिन। धोबी, धोबिन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलते समय अगर शब्दों में बड़ी की मात्रा है, जैसे मालिन, मालिन में बड़ी की मात्रा है तो यह स्त्रीलिंग में छोटी की मात्रा हो जाएगी, मालिन। धोबी, धोबिन, व पर छोटी की मात्रा। तो चलिए, आप पाठ में आपने पढ़ा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। लिंग के कारण संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन आता है। लिंग किसे कहते हैं? पहचान या चिन्ह को कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आपको पता है पहला पुल्लिंग ही क्यों है? क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और इसीलिए पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा भेद स्त्रीलिंग। तो बच्चों चलिए, पाठ में आए हम सही विकल्प को चुनते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर है साम्राज्ञी। दूसरा, सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही उत्तर है सिंघनी। तीसरा, राष्ट्रपति आए, इसमें कौन सा लिंग है? तो यहाँ आए से पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है, तो सही उत्तर है पुल्लिंग। अब इस पाठ में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करते हैं। संज्ञा विकारी है या अविकारी? तो विकारी, संज्ञा विकारी शब्द है। दूसरा, लिंग के कारण संज्ञा में परिवर्तन होता है। तीसरा, हिंदी में मुख्यतः डैश लिंग हैं, कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 फिर भरेंगे। चौथा, राष्ट्रपति शब्द लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ भरेंगे नहीं होता। पांचवा, लिंग का प्रभाव विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रियापदों पर भी पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, खरगोश और चीता को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो ये सही उत्तर है क्योंकि खरगोश और चीता पुल्लिंग शब्द है। दूसरा, नदी हमेशा स्त्रीलिंग नहीं होती है, गलत, क्योंकि नदियाँ हमेशा स्त्रीलिंग ही होती हैं।
तीसरा, लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण पर नहीं पड़ता है, गलत। चौथा, क्रिया से भी लिंग का पता कर सकते हैं, सही, क्योंकि कुछ शब्द जो नहीं बदलते हैं उनमें क्रिया के द्वारा ही पता चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पाँचवां, लिंग के कारण संज्ञा का रूप नहीं बदलता है, तो ये गलत का चिन्ह लगाएंगे। ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। आप इस पाठ में सारे परिभाषा को याद करेंगे और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।